फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। तो हम आज के लेक्चर में क्या देख रहे हैं? पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। विल बिगिन। लीजिए पहला क्वेश्चन लीजिए, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन शो दैट ये जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यहाँ पर हमें दिखाना है ये। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है, जो आपको गिवन है कि ए बी सी आर इन ए पी, क्या मतलब होता है इसका? हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंस ए बी सी आर इन ए पी, जब 3 नंबर्स ए पी में होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 2b बराबर a प्लस सी। तो यहां से एक चीज क्लियर है, 2b बराबर कितना आएगा? a प्लस सी आएगा। एंड x y z आर इन gp, तो इसका मतलब ये होता है कि जो y स्क्वायर है वो xy के इक्वल होता है। बताया था कि नहीं? बताया था। AP में ये होता है और GP में ये होता है। ठीक है, यहां से हम चाहे तो y की xz आएगा, यहाँ पर xz आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, यहां से y आ जाएगा xz की होल पावर 1/2। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है उस पर आ जाते हैं। यहाँ LHS ले रहे हैं, हमें प्रूव दैट करना है ना, तो LHS ले रहे हैं x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस a, z की पावर a माइनस b। हमें यहाँ पर बस ये दिख रहा है कि जो y है, y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? xz की होल पावर 1/2, तो वो लिख दे रहे हैं। b माइनस सी, इस y की जगह हमने लिखा xz की होल पावर 1/2। अब इस पे पावर c माइनस a तो था ही, तो यहाँ पर क्या आएगा? c माइनस a बाई 2 आएगा इंटू z की पावर a माइनस b, x की पावर b माइनस c। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में है दोनों नंबर्स। अब इस तरीके से समझ सकते हैं, a b की होल पावर m है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m एंड b की पावर m, दोनों की पावर हो जाएगा ना, होल पावर तो सिमिलर है। तो x की पावर c माइनस a बाई 2 एंड z की पावर c माइनस a बाई 2, यहाँ z की पावर कितनी है? a माइनस b है। क्लियर है? यहाँ तक ऊपर रफ कर दे रहे हैं, समझिएगा आगे ना। 1 लाना है, 1 प्रूव करना है हमें। LHS इक्वल टू RHS 1 प्रूव करना है। अब यहाँ बेस सिमिलर है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, a की पावर m, b की पावर n हो, a की पावर m एंड a की पावर n हो, तो बेस सिमिलर है, पावर ऐड हो जाती है, यहाँ जाता है a की पावर m प्लस n। वैसे यहाँ पर बेस सिमिलर है, पावर ऐड हो जाएंगी। a की x के अंदर लिखेंगे हम b माइनस सी प्लस c माइनस a बाई 2। ठीक है, यहाँ पर भी बेस सिमिलर है, पावर ऐड हो जाएंगी। z की पावर में c माइनस a बाई 2 प्लस a माइनस b। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एलसीएम लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2b माइनस 2c, c माइनस a बाई 2, यहाँ आएगा 2 का मल्टीप्लाई होगा c माइनस a, 2a माइनस 2b अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आगे समझिए आगे क्या हो रहा है। अब देखें, ये कितना बचेगा? x की पावर 2b, ये कितना बचा? माइनस का c और ये माइनस का a, तो माइनस का c माइनस का a बाय 2। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ क्या होगा? z की पावर c, ये बचेगा प्लस का a माइनस का 2b बाई 2। अब अगेन इसी क्वेश्चन में हमने लिखा है, सिंस 2b बराबर a प्लस c, ये कहाँ से लिखा है? a b c r in a p, ऐसा दे रखा है कि a b c समांतर श्रेणी में है, तो हमने ये लिख लिया। उसके बेसिस पर यहाँ से आएगा 2b बराबर a प्लस c,
जीरो, यहाँ पर a से a, c से c कैंसिल जीरो, तो x की पावर 0/2, z की पावर 0/2। अब जीरो में किसी का डिवाइड करें, इट इज ऑल्सो जीरो, तो x की पावर 0, y की पावर 0। अब आपको तो पता ही होगा कि किसी की पावर 0 इज 1, चाहे वो a की पावर 0, चाहे b की पावर 0, चाहे x की पावर 0 हो, तो ये आ जाएगा 1 एंड ये भी आएगा 1, तो यहाँ से टोटल कितना आ गया है 1। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो इस टाइप पर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं। आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए जीपी के। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, और एक चीज और, आप प्रॉपर नोट्स बना के चलें, ठीक है, बनाते चलें, आपके नोट्स वगैरह चेक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्लास, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, देन आपको क्या करना है, देन शो दैट, आपको शो करना है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन लिए अभी हमने, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस d माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये लिया हमने, सेकंड पार्ट इसका देखेंगे क्या है। पहले इसे समझिए आप, इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? आपको बोला ये 4 नंबर्स हैं आर इन जीपी, ओके, देन ऐसा कुछ आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, पहली चीज तो हमें यहाँ पर समझ आ रही है कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ये नंबर्स जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए तो ए ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म है। जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, तो ए तो ए ही रहेगा। जो बी है वो कितना रहेगा, ए आर, एंड सी कितना रहेगा, ए आर स्क्वायर एंड डी ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये है वैल्यू ए बी सी डी की। अब हम इसमें रख देते हैं जो हमको प्रूव करना है। एलएचएस ले लें पहले, इसमें से जो प्रूव करना था एलएचएस लिया हमने, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर एंड d माइनस b का होल स्क्वायर। हमने इसमें लिया एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड लिया, यह आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc प्लस, या एक काम कर सकते हैं हम इसमें अंदर ही रखते हैं वैल्यू, ऐसा भी कर सकते थे आप। तो अंदर हमने b की जगह रखा ए आर एंड c की जगह ए आर स्क्वायर, अगेन c की जगह ए आर स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर, d की जगह ए आर क्यूब माइनस ए आर होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। यहां से देखिए आप, r कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है, ओके, तो सबसे पहले a कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा a स्क्वायर, बाहर आएगा a स्क्वायर। यहाँ से r कॉमन आ रहा है बट r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस r का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो आप a कॉमन आ रहा है, ये बचेगा r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो आप क्या कॉमन आ रहा है, ए आर आ रहा है, ये बचेगा r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आ गई है, ये टर्म्स हमें मिल गई है इसमें। अब क्या किया जाए आगे, आगे काम कर सकते हैं हम पूरे में से, अच्छा यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा कॉमन आने के बाद। ठीक है, तो ये नोट करिए और आगे देखिए, आगे आगे क्या होता है इसमें। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर है, एक काम करते हैं यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आर स्क्वायर माइनस 2r, यहाँ भी हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा r की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2r
माइनस डी का यहाँ लिख दे रहे हैं, हमें क्या लाना है a माइनस डी का होल स्क्वायर। ये RHS है, ये प्रूव करना है और सॉल्व करते हैं इसको आगे। चलिए देखिएगा इसमें आगे क्या हो रहा है। और a स्क्वायर तो कॉमन चल ही रहा है, यहाँ हमने आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 में करेंगे आर स्क्वायर में करेंगे तो r की पावर 4, यहाँ करेंगे तो -2r³। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, यहाँ समझ आ रहा है। यहाँ करिए, ये आर स्क्वायर प्लस 1 है और ये देखें, अच्छा ये तो सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में है, माइनस का 2r²। इस आर स्क्वायर का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, r की पावर 2, r की पावर 4, r की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे तो r², फिर आगे करिए माइनस का 2r की पावर 4, इतना पहुंच गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये r² प्लस 1, ये प्लस 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखें भाई और कुछ हो रहा है क्या, और तो लग नहीं रहा है कि कुछ कैंसिल हो रहा है। बाकी देखते हैं अपन क्या हो सकता है इसमें। समझिएगा, सबसे पहले ये r की पावर 4 है और ये कितनी है, अच्छा r की पावर 6 है इसमें, तो सबसे बड़ी पावर तो r की पावर 6 है, वो लिखा हमने r की पावर 6। और कितना है, r की पावर 6 हो गया है। ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पर, अब 2r की पावर 4 है और यहाँ r की पावर 4 है, तो ये कितना बचेगा, माइनस का r की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये 2r³ है, तो माइनस का 2r³। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर प्लस का r² है, और क्या है, ये प्लस का 1 है। तो इतना यहाँ पर है टर्म्स। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ से पूरे से r² कॉमन आ रहा है। ठीक है, r², तो एक बार नोट जरूर कर लीजिए इसको पूरा इतना। ओके, तो इतना नोट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि r की पावर 4 है और यहाँ हमने r² लिख लिया था इसको, तो r की पावर 4 लिख लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस r की पावर 4 प्लस r की पावर 4 माइनस 2r की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि r² प्लस का ये 2r² से कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओवरऑल टर्म बचेगी यहाँ पर टर्म, वो क्या बचेगी, r की पावर 6 माइनस 2r³ प्लस 1, ये टर्म बचेगी। और ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस r³ का होल स्क्वायर। कैसे बनाया है इसको आप देख लीजिए, इस तरीके से हम ओपन करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा। तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस r³ का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझिए, आगे क्या होगा इसमें। अब इस a² को हम अंदर ले सकते हैं, होल स्क्वायर है तो अंदर लिया तो ये a 1 माइनस r³ और इस पूरे पर हो गया होल स्क्वायर। कैसे लिया हमने अंदर, भाई a की पावर m b की पावर m है, तो हम इसे लिख सकते हैं होल पावर m, तो इसी कॉन्सेप्ट से अब इस a को अंदर ले रहे हैं, तो ये आएगा a r³ होल स्क्वायर। a की जगह तो a है, d की वैल्यू कितनी है ar³, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a माइनस d का होल स्क्वायर। LHS लेके चले, हमें मिल गया RHS, हेंस प्रूव। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, पहले आप इसको लेक्चर को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप खुद सॉल्व करें एक बार, और नहीं आ रहा है तब आप बताइए, तब आप समझिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है आपको कि भाई कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को, देन आप समझिए। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें फर्स्ट लिख
हमारा सेकंड है, आपको वही दे रखा है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, देन प्रूव दैट, आपको यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन, क्या बोला गया है इसमें? आपको दे रखा है ABCRN GP। पहली चीज तो पिछले क्वेश्चन की तरह करना है अपन को इसको, हमें पता है इफ ABC R in GP, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A को तो लिख सकते हैं A एंड B को AR एंड C को AR स्क्वायर, ये चीज क्लियर है। अब LHS ले लेते हैं, हम देखते हैं RHS ला पा रहे हैं कि नहीं, तो LHS हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, AB प्लस BC प्लस CD, तो इसका होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए, A की जगह A है, B की जगह AR स्क्वायर, अच्छा D कितना हो जाएगा, AR क्यूब, ठीक है। अब यहां से दिख रहा है हमें कि ये बन गया A स्क्वायर R क्यूब एंड A स्क्वायर R की पावर 5, पूरे में से A स्क्वायर R कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 1 R स्क्वायर एंड R की पावर 4, ये मिल गया हमें LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें अगर ये प्रूव दैट है तो ऑब्वियसली हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शंस होते तो थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसके राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसमें रखिए A की जगह A रखेंगे तो A स्क्वायर ही रहेगा, B की जगह AR रखेंगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर, C की जगह AR स्क्वायर रखेंगे तो A स्क्वायर R की पावर 4। यहाँ देखिए B की जगह क्या रखना है हमें, B की जगह AR, C की जगह AR स्क्वायर, तो AR की पावर 4 हो जाएगा, एंड D की जगह कितना रखना है, AR क्यूब रखना है, AR क्यूब, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर R की पावर 6, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमने ले लिया A स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, यहाँ से भी A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज यहाँ पर आ गई है। अब इसको हम लिख सकते हैं A की पावर 4 R की पावर 4 और 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। अब आप यहाँ देखेंगे, कि हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर, अच्छा यहाँ R की पावर 4 नहीं है, R स्क्वायर है, ओके, A स्क्वायर R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 का होल स्क्वायर, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देख लीजिए ना, A की पावर 4 था, A स्क्वायर लिखा, R स्क्वायर को R स्क्वायर लिखा है, सॉरी R स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, होल स्क्वायर है ना पूरे पर, ये डबल से था, इसको हमने सिंगल लिख के पूरे पर होल स्क्वायर लगा दिया। जरा देखिए ये वही टर्म है जो LHS में थी, जो हमने सॉल्व की थी, LHS में हमें मिली थी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हमें यहाँ से मिल गया है, इसका होल स्क्वायर हमें यहाँ से मिल गया है, इसको नोट कर लीजिए पूरा प्रॉपर्ली, तो हो गया क्लियर क्या किया हमने। अच्छा इसमें एक अगेन सिली मिस्टेक हो गई है, यहाँ होल स्क्वायर है ना, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ओके, तो आपको भी ध्यान रखना है ये चीजों का कि स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो हो जाए, ठीक है, तो ये स्क्वायर था, तो जो आप RHS लेके चले, LHS लेके चले और RHS दोनों को हमने सॉल्व किया और दोनों क्या आ गए यहाँ पर
क्वेश्चन हो गया अपना हेंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? क्या करना है आपको, पहले तो ABCD लेट करना है जो जनरल टर्म्स हम मानते हैं, और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसी से रिलेटेड आज प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हमें, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप प्रैक्टिस सीट के भी क्वेश्चन करिए, और कुछ डाउट्स वगैरह अगर निकल के आ रहे हैं तो डाउट्स बताइए मुझे, क्या डाउट्स आ रहे हैं, किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको पहले ना, मेथड तो आपको आएगी समझ में। इफ ABCD आर इन GP प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस D आर ऑल्सो इन GP। आपको ये बताना है कि ये जो बाकी टर्म्स हैं वो GP में है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, क्लियर है। ABCD हमें पता है यहाँ पर क्या है, ABCD आर इन GP में है। तो GP में तो हम A को तो A ही लेंगे, B को AR, C को AR स्क्वायर एंड D को AR क्यूब। ये चीज क्लियर हो गई है। दूसरा अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है कि ये GP में है कि नहीं। प्रूफ दैट है तो ये हमें बताना है कि these terms are also in GP। तो पहले निकाल लेते हैं A प्लस B की वैल्यू क्या आएगी। A की जगह तो A रखना है, B की जगह AR, ये आ गया है यहाँ से A प्लस B आ गया है, A कॉमन आ जाएगा 1 प्लस R, ये वैल्यू आ गई है A प्लस B की। अब B प्लस C निकाल लेते हैं, B प्लस C कितना आएगा, AR प्लस AR स्क्वायर। तो यहाँ से AR कॉमन आ रहा है, B प्लस C में AR कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस R, ये आ गया B प्लस C। एंड C प्लस D में देखते हैं क्या रहेगा, AR क्यूब। इसमें C प्लस D में AR स्क्वायर पूरा कॉमन आ रहा है, और ये बचेगा 1 प्लस R। अच्छा जैसे देखिए उन्होंने क्या बोला है, हमें जो प्रूव करना है कि ये जो टर्म्स है ये GP में, अगर ABC GP में है, R इन GP, तो आपको बताया है कि B स्क्वायर बराबर क्या होता है, B स्क्वायर बराबर होता है A इंटू C, ठीक है। तो हम यहाँ पर B स्क्वायर निकाल लेते हैं, और ये A इंटू C के इक्वल में होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो हमने B स्क्वायर निकाला, B स्क्वायर मतलब B प्लस C का होल स्क्वायर, बताइए क्या आएगा। यहाँ से B प्लस C की वैल्यू रखी तो क्या आएगा, A स्क्वायर R स्क्वायर और 1 प्लस R का होल स्क्वायर, यही आएगा भाई। B प्लस C का होल स्क्वायर निकाला हमने, तो A स्क्वायर R स्क्वायर 1 प्लस R का होल स्क्वायर। अब हमने ये निकाला दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, A प्लस B इंटू C प्लस D, ये निकाल ले रहे हैं। A प्लस B कितना है, A 1 प्लस R, C प्लस D कितना है, AR स्क्वायर और 1 प्लस R, ऐसा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ तक ठीक है, ये टर्म्स चल रही हैं। हमने B प्लस C का होल स्क्वायर निकाला, B प्लस C का होल स्क्वायर। तो एक बार टर्म्स जरूर चेक कर लें, B था AR, C था AR स्क्वायर, तो B प्लस C कितना आएगा, AR 1 प्लस R, A स्क्वायर R स्क्वायर 1 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स का हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, तो इस तरीके की टर्म्स यहाँ पर बन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये A और ये AR स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर R स्क्वायर 1 प्लस R का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B एंड C प्लस D। ये बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे B स्क्वायर इक्वल टू AC, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि A प्लस B
टेस्ट चल रही हो तो आपका काम होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को रोक करके पहले खुद ट्राई करें, बन रहा है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। सेकेंड ये होना चाहिए कि आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बहुत सारी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी, प्रूव करना हमें, देन प्रूव दैट ए बी सी आर ऑल्सो इन जीपी। ये बताना है हमें यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर क्या है, आर ऑल्सो इन जीपी। समझिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ये रफ कर दें। इसमें क्या गिवन है जरा पढ़िए आप। ये दे रखा हमें कि ये टर्म्स आर इन जीपी, जीपी में है, ठीक है। तो जो जीपी में वो लिख लेते हैं, सिंस गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी। अगर थ्री टर्म जीपी में है तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी का जो होल स्क्वायर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमने ये लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा यहाँ से निकल के। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc है ना। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट करिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं यहाँ से क्या बच रहा है। तो ये टर्म जो है इसको उधर ले गए, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 या फिर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म उधर जाएगी तो ये 2ac बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख रहे हैं हम ac का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बन गया है ac माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, बन गया फॉर्मूला। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, फॉर्मूला बन गया है तो देखिए आगे स्क्वायर हटाएंगे तो ac यहाँ से कितना आ जाएगा, ac माइनस b आ जाएगा 0, यहाँ से ac आ गया b, या फिर आप बोल सकते हैं b की वैल्यू आ गई है ac। ये वैल्यू कब आती है भाई, सॉरी यहाँ पर b स्क्वायर है, ओके, ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर आ गया, यहाँ से b स्क्वायर आ गया ac, तो b स्क्वायर ac कब आता है, सिंस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर abc आर आल्सो इन जीपी। यही तो प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में कि एबीसी जो है वो जीपी में। क्लियर है, आ गया समझ में सभी को? नोट करते चलिए ना, मेक प्रॉपर नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जीपी थोड़ा सा टफ पड़ता है बट अगर आप इस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे then it is very easy for all of you। कॉन्सेप्ट तो इसके चल ही रहे, कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट समझ ही लिए, पर जितने डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इफ ए बी सी आर इन जीपी प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि log a log b and log c are in AP, ना ये चीज है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको,
एबीसी तो जीपी में दे रखे हैं और लॉग ए लॉग बी लॉग सी को आपको बताना है एपी में। तो फर्स्ट एक बार आप लोग ट्राई करिए इसको, आप लोगों को दिया ये क्वेश्चन ट्राई करने को, आप जरा एक बार ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो फिर समझिए 1 मिनट का टाइम दिया आपको, आप लोग करके बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, कर रहे हैं कि नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? वीडियो को यहीं रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर नहीं आ रहा है देन देखिए फिर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंस ए बी सी आर इन जीपी, जब भी ऐसा दे रखा हो तो हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब हमें लॉग में कुछ प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी आर इन एपी, एपी में हो, एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी की क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी, तो 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। ये प्रूव करना है, अगर ये प्रूव हो जाए तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। और यहाँ पर ये गिवन है, तो log का डिफरेंस आ रहा है, देखिए log इसमें है, इसमें log नहीं है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, हम log ले रहे हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, log लीजिए, log b स्क्वायर log AC, यहां से 2 आ जाएगा बाहर, log की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, भूल तो नहीं गए log की प्रॉपर्टी, रिवाइज करते रहे रेगुलरली, प्रॉपर्टीज फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करते रहे। तो यह जाएगा 2 log b, यहाँ log की प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, log mn होता है, यानी से हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो ये आ जाएगा log a प्लस log c। देखिए यही तो नहीं प्रूव करना था, इसका मतलब therefore log a log b and log c are in AP। तो ये भी एक बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि अगर 3 नंबर्स जीपी हो तो उनमें लॉग ले लें तो वो किस में आ जाते हैं, एपी में आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉग लेने से यहाँ पर नंबर्स जो है वो एपी में पहुंच जाते हैं। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये भी आप लोग एक बार ट्राई कर लें, नोट जरूर कर दे चले ना, मेक प्रॉपर नोट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज आल्सो सिमिलर, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं आज के लेक्चर में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, इफ 1/a plus b 1/2b 1/b plus c are in AP, prove that a b c are in GP। क्वेश्चन इज वेरी इजी है ना, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन समझ में आना, यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। आपको पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट दे रखा है कि यहाँ पर 3 नंबर्स एपी में है, देन आपको दिखाना है ए बी सी आर इन जीपी। तो जीपी में दिखाना मतलब प्रूफ जो करना है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रूफ दैट ए बी सी आर इन जीपी। व्हाट इट मीन, इट मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए, ऐसा आ जाएगा तो हम बोल देंगे ए बी सी आर इन जीपी। और ये गिवन है हमें एपी में टर्म्स है, एपी में टर्म्स हम सबसे पहले इसको लिख रहे हैं 1/a प्लस बी 1/2b 1/b प्लस सी आर इन एपी। सिंस करके लिख लीजिए, गिवन दैट ये एपी में है। एपी का क्या मतलब होता है भाई, 3 नंबर्स एपी में हो तो क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं ना, नोट कर लीजिए अगर आप भूल गए, बार बार आपको याद नहीं आ रहा है तो, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी दैट मींस 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ पर 2b तो ये हो जाएगा, तो ये 2 और b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, if 3 numbers are in AP therefore 2b is equal to a plus c। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1/a
और बी को प्लस भी कर दें, 2 भी कर देते हैं, ओके 2 भी कर दिया हमने। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, ए बी ए सी बी स्क्वायर एंड बी सी, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2b स्क्वायर बी सी एंड ए बी, तो ए बी से तो ए बी कैंसिल, और बताएं बी सी से बी सी कैंसिल, ठीक है, यहाँ से क्या बचा, ए सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, इधर रफ कर दे रहे हैं इसको, यहां से आ गया है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहां से आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और हमें पता है कि ये कंडीशन कब आती है, ए बी सी ए पी में हो, आर इन जी पी, सॉरी जी पी में हो, तो तब ये कंडीशन आती है, हेंस प्रूव हो गया है। तो आप नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाते चलें, आपको बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, क्लियर है, आ गया समझ में कैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ना, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ नए कॉन्सेप्ट का। नया कॉन्सेप्ट क्या है अपना आज के लेक्चर में, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन है ना, अर्थमेटिक मीन तो आपको याद है ना, बस फिर क्या है उसी जैसा है ज्योमेट्रिकल मीन। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, हेडिंग डाल रहे हैं इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स भी बोल सकते हैं, बिटवीन टू गिवन नंबर्स, ओके। तो आपको क्या करना है, दो संख्या आपको दे रखी हैं, उनके बीच में ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा अर्थमेटिक मीन है ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन के लिए। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीन कैसे हम बनाते, जैसे ये टू नंबर्स हैं ए एंड बी, और यहाँ पर बोला जाएगा कि इंसर्ट करना है आपको ज्योमेट्रिकल मीन, जैसे हम अर्थमेटिक मीन को हम ए लिख दिया करते थे, ऐसे हम ज्योमेट्रिकल मीन को जी लिख दिया करेंगे। तो जी आपको इंसर्ट करना है टू नंबर्स के बीच में, यहाँ पर ए क्या है, ए है फर्स्ट नंबर, ए है फर्स्ट नंबर, एंड व्हाट इज बी, बी है यहाँ पर लास्ट नंबर, ठीक है, बी है लास्ट नंबर, और जी हमें यहाँ पर दे रखा है ज्योमेट्रिकल मीन। तो ज्योमेट्रिकल मीन कितने भी हो सकते हैं, अब यहाँ पर तो हम एक ही बता रहे हैं, टू नंबर्स के बीच में एक यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन है। तो ये जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कॉमन रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, तो कॉमन रेशियो चाहे आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करिए या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करिए, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट हो या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड हो, यहाँ से आएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और जी आ जाएगा रूट के अंदर ए बी। तो ये हो गई है ज्योमेट्रिकल मीन की कंडीशन, किस केस में, व्हेन ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ पर 1 हो, उस केस के लिए यहाँ पर ये कंडीशन है। अगर मोर देन वन ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करना हो तो अर्थमेटिक मीन के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, जैसे देखिए ए G1 G2 G3 G4 सो ऑन Gn B, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या हो गई है n+2, क्यों हो गई है, क्योंकि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन कितने हैं, n है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन कितने हैं, n है। तो देखिए जीपी में फॉर्मूला होता है an का, an के फॉर्मूले को छोड़िए आप, तो देखिए यहाँ से जो G1 है, G1, तो G1 कितना होगा, G1 होगा यहाँ से AR, ठीक है, AR होगा, और G2 कितना होगा, G2 होगा यहाँ से AR स्क्वायर,
G3 कितना होगा AR क्यूब, G4 कितना होगा, G4 हो जाएगा AR की पावर 4, ऐसे Gn आएगा A इंटू R की पावर n। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पर समझ आ रही है कि नहीं कि ये वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रहे हैं G1 से लेकर के Gn के लिए। अगर हमें ज्योमेट्रिकल मीन निकालना रहेगा तो डायरेक्ट इनमें वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, R कैसे निकालेंगे, R के लिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो R निकाल लेते हैं। R निकाल रहे हैं यूजिंग लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1, जनरली तो यही फॉर्मूला होता है। अब लास्ट टर्म की जगह इसमें कितना है, B है, तो L की जगह तो आएगा B, A की जगह A ही आएगा, R की जगह कितना, R तो निकालना, R की जगह R है, नंबर ऑफ टर्म्स है n, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो गई है n+2 -1, यहाँ से A डिवाइड में लिया है, R की पावर बचेगा n+1, तो यहाँ से R आएगा B/A की पावर 1/n+1। तो ये हमें R के लिए फॉर्मूला मिल गया है। इसको रिमाइंड करके रखना है, आपको याद करके रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लीजिए, क्योंकि R निकालना है हमें इस कॉन्सेप्ट से B/A की पावर 1/n+1। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज यहाँ तक आपको समझने की। अब इस पर आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और इस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या और नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी क्लास में सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, कहीं भी डाउट्स हो जरूर बता दें, पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। ऑल द बेस्ट।